एक बड़ी पुरानी कहावत है बउआ भाई। कौन सी कहावत? कि अगर इंसान की नीयत में खोट और जेब में नोट हो तो आदमी के कदम लड़खड़ा ही जाते हैं। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। यही मैसेज लेकर आई है प्राइम पर वेब सीरीज फर्जी। इसमें है शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और के मेनन। बाकी लोग भी हैं, लेकिन फिर IMDb किस लिए बनाया गया है? मतलब वहां जाके खुद पढ़ लें। यहाँ हम फ्री की पब्लिसिटी देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग कभी नहीं देता है। खैर, आपको बताएंगे कि हमको ये कैसी लगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर मैटर में उंगली करते हो, सब्सक्राइब वाले बटन पे भी उंगली कर दो ना ब्रो। साथ ही टेलीग्राम पर भी चले जाना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना, ठीक है? इतनी जल्दी क्या है? समझा कर बात को यार। तो देखो, कहानी जो है वो सनी और फिरोज नाम के दो अनाथ लड़कों के आसपास घूमती। मतलब जितनी चिढ़ आपको संडे के दिन जल्दी नींद खुल जाने पर होती है, उतनी ही चिढ़ इनको अपनी मिडिल क्लास लाइफ से है। अब मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा मिडिल फिंगर ही है पैसा। हंसते हुए गांधी जी के पीछे पूरी जनरेशन रोती रहती है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अब किसी भी तरह से दोनों को उस कंडीशन से बाहर निकलना है। आदमी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, इनके पास सर्कल के नाम पे वो गड्ढा है जहां घुटने तक ये कर्जे में डूबे हुए हैं। सनी खुद को एक आर्टिस्ट कहता है क्योंकि वो अपने इलाके का चाइना है। चाइना मतलब उसको हर चीज को फर्स्ट कॉपी बनाना आता है। मजे की बात है कि इतनी गरीबी के बाद भी बंदे की एक गर्लफ्रेंड है। ओहो। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इतना शौक में क्यों आ गए भाई साहब? वो गरीब बाद में है, पहले शाहिद कपूर है, समझे? ये इंडस्ट्री का पहला ऐसा आदमी है जो कबीर सिंह से फकीर सिंह बन गया, लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ा। अब अमीर भी बनना है और नौकरी भी नहीं है तो बंदा क्या ही करेगा? वही करेगा जो ट्रेलर में आपने देखा है। मतलब बंदा अपने ही दादाजी यानी अमोल पालेकर की प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट छापना शुरू कर देता। दूसरी तरफ माइकल यानी विजय सेतुपति, वो नकली नोट पकड़ने वाले कॉप हैं। उनकी भी अपनी एक पास्ट लाइफ है। फिलहाल वो अपनी शादी की दिक्कतों से गुजर रहे हैं। देखो, विजय सेतुपति हो या अमिताभ बच्चन, हस्बैंड आदमी की हालत एक ही जैसी होती नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब इसी बीच आते इंटरनेशनल लेवल पर नकली नोट का धंधा करने वाले क्रिमिनल के मेनन, जिनके हाथ अपने आर्टिस्ट भाई लग जाते हैं। वहां से इनकी लालच कैसे जरूरत में बदल जाती है इनको मालूम ही नहीं पड़ता। अब क्या ये नकली नोट का रैकेट पकड़ा जाएगा? क्या माइकल सनी का भांडा फोड़ कर देगा या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? ये जानना है तो जाकर देखो, सारा मजा यहाँ थोड़ी ना देंगे। You very चालाक ब्रो। पूरी सीरीज में कई अच्छी चीजें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नोट छापने पर सरकार कितना दिमाग लगाती है। पुलिस कैसे इकोनॉमी में फैल रहे इस क्राइम को रोकती है। नकली नोट कैसे इंडियन इकोनॉमी में फैलाए जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी से सरकार के बीच कैसे अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। ऑफिसर्स को कैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और लालच आदमी को कहां से कहां तक ले जा सकता है। मतलब बनाने को आए तो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो इस पर भी बनाई जा सकती है कि नहीं? शाहिद कपूर ऐसे रोल में वैसे ही काफी बढ़िया लगते हैं। इस आदमी को 2 नंबर का धंधा दे दो तो मस्त परफॉर्मेंस करता है कि नहीं? विजय सेतुपति को हिंदी बोलते हुए देखकर बढ़िया लगा। उनके और मंत्री जी के बीच कॉन्वर्सेशंस काफी फनी लगे। कुछ डायलॉग्स भी बढ़िया हैं, जैसे कभी कभी सवाल परफेक्शन का नहीं होता, परसेप्शन का होता है। ओहो, या लालच शौक को जरूरत में बदल देता है। ये सब सुनकर बढ़िया लगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बात नहीं जानते, लेकिन इतना बड़ा आदमी अगर स्क्रीन पर हमसे कुछ कह रहा है तो सुनने में हमारा क्या जा रहे हैं? क्या बोल रही पब्लिक? पर भैया 1-1 घंटे के 8 एपिसोड हैं। बिंज वॉच करने के लिए खाली डेटा के साथ खाली टाइम भी होना जरूरी है। गाली गलौज भी बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन देखने वालों को जनहित में बता देते हैं कि घर पर हो तो ईयरफोन लगा कर देखना, और समाज में हो तो ये रूल और भी ज्यादा कड़ाई से मानना, क्योंकि बाहर पब्लिक पीट भी देती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बाकी सब मिलाकर वेब सीरीज हमको अच्छी लगी। आपको देखनी है तो देख सकते हो, मजा आएगा। विजय सेतुपति के फैंस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाकी संदेश ये भी अच्छा है कि लालच करने से घमंड आता है, और जब पुलिस पकड़ती है तो घमंड के साथ और भी कई सारी चीजें तोड़ देती है। बाकी अगर आपने ये देखी तो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और ये भी जरूर लिखना कि आपका नाम क्या और ये वीडियो आप देख कहां से रहे हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर मिलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।